हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत सर, शारदा कोचिंग सेंटर। आज आप लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं और यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, पढ़ाने वाला हूँ। यह टॉपिक 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं और यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोड विभव बताने के लिए सबसे पहले एक प्रयोग करते हैं। इसके लिए एक बीकर लेते हैं। एक बीकर लेते हैं। बीकर में ZnSO4 का घोल डाल देते हैं। ZnSO4 का घोल डाल देते हैं 1 मोलर। फिर इसके बाद इसी बीकर में एक छड़ रखते हैं जो इलेक्ट्रोड होता है। यह छड़ इस Zn का ही होता है, क्योंकि जिसका विलयन होगा उसी का एक धातु इलेक्ट्रोड कहलाएगा। यानी कि यदि हम Zn धातु का इलेक्ट्रोड लेते हैं तो विलयन इसी के आयन का होना चाहिए। यदि हम Cu इलेक्ट्रोड लेते हैं तो विलयन हमें उसी आयन CuSO4 का होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोड विभव बताने के लिए एक प्रयोग करते हैं। इसके लिए एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में ZnSO4 का घोल 1 मोलर डाल देते हैं। फिर इस बीकर में एक Zn का छड़ डुबो देते हैं। Zn के छड़ डुबोने पर इसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है, अर्थात विद्युतीय द्वितल अभिक्रिया होता है। विद्युतीय द्वितल अभिक्रिया होता है। विद्युतीय द्वितल अभिक्रिया होता है। यानी कि जब हम Zn इलेक्ट्रोड को इसी के आयन वाले ZnSO4 के विलयन में डाल देते हैं तो Zn से इलेक्ट्रॉन जमा हो जाता है। Zn पर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाता है, यानी कि यह ऋण आवेश की तरह कार्य करता है और इसके विपरीत विलयन पर धन आवेश उत्पन्न होने लगता है। इसे ही कहते हैं द्वितलीय विद्युतीय द्वितल अभिक्रिया। तो दोस्तों, जब किसी धातु के इलेक्ट्रोड, चाहे वह धातु लोहा हो, तांबा हो, जस्ता हो, एल्युमिनियम हो, कोई भी धातु हो सकता है, जब किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड को उसी धातु के विलयन में डालते हैं तो इलेक्ट्रोड पर धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न होता है। धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न होने लगता है। इसके विपरीत विलयन में भी आवेश उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण इस इलेक्ट्रोड और इस विलयन के बीच विभवांतर भी उत्पन्न होने लगता है। इस तरह से जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अर्थात जब किसी धातु के इलेक्ट्रोड को उसी धातु के आयन वाले विलयन में डाला जाता है तो उस धातु और विलयन के बीच विद्युतीय तल अभिक्रिया होती
है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न होने लगता है। इस तरह से उत्पन्न विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब दोस्तों, जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, इसीलिए इसे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन जमा होता है उसे अवकरण इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और एक अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव हुआ है जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन जमा होता है, ग्रहण होता है, उसे अवकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोड विभव क्या है मैं बोर्ड पर अंकित कर चुका हूँ। यदि आपकी इच्छा है तो आप इसे वीडियो पॉज कर नोट कर सकते हैं। यह एक बार आंसर को हम फिर से रिपीट करते हैं। जब किसी धातु के इलेक्ट्रोड को उसी धातु के आयन वाले विलयन में डाला जाता है तो इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच विद्युतीय द्वितल स्थापित होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। इसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे अवकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यह इलेक्ट्रोड विभव निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, आयन वाले विलयन के सांद्रता पर। नंबर एक, यह जो इलेक्ट्रोड विभव है यह दो बातों पर निर्भर करता है। एक, यह दो बातों पर निर्भर करता है। नोट हो गया भाई? यह दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, आयन वाले विलयन, आयन वाले विलयन के सांद्रता पर, विलयन के सांद्रता पर। दूसरा, ताप पर। तो इलेक्ट्रोड विभव दो बातों पर निर्भर करता है, आयन वाले विलयन की सांद्रता पर, दूसरा नंबर ताप पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर अगला वीडियो में।